हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वन जो टॉपिक हमने किया था वो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में जो जनरल डिस्कशन है वो की थी। आज हम करने जा रहे हैं कंप्लीट डिस्कशन अबाउट एलिमेंट। एलिमेंट वैसे हम पढ़ चुके हैं जनरल डिस्कस के अंदर। एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंस which cannot be split up into two or more simple substance। कि एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस के अंदर। यहां स्प्लिट अप का मतलब होता है ब्रेकअप भी बोल सकते हैं, ब्रेक करना, किसी को तोड़ना। इसमें या कोई भी तरीका हम इस्तेमाल करें, बाय फिजिकल मेथड और बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में जो मैक्सिमम सिंपल केमिकल मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें आता है हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेन फिजिकल मेथड भी चाहे हम इस्तेमाल कर ले या फिर ये सिंपल केमिकल मेथड भी इस्तेमाल कर ले, इन दोनों के इस्तेमाल के बाद भी हम उस एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, सिंपल सब्सटेंस की फॉर्म में नहीं ला सकते, तो उसको बोला जाता है एलिमेंट। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन इसको चाहे हम हीट दे, लाइट दे, करंट दे, इलेक्ट्रिसिटी दे, चाहे ये टूट नहीं सकता। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही रहता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही रहता है। मान लीजिए हमारे पास कॉपर की कोई वायर है, तो इसके अंदर कॉपर के जो एलिमेंट है या कॉपर एटम है वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर है जो इसको बनाते हैं। हम इस कॉपर को बाय हीट, बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय हैमरिंग, किसी भी मेथड से इसको तोड़ नहीं सकते। कॉपर के जो एटम है वो एज इट इज रहते हैं। यानी ये तो हमने कंप्लीट रोड के अंदर की स्ट्रक्चर बताया है। जो सिंपल, जो इसकी बेसिक फॉर्मेशन है वो कॉपर है। अब यहाँ पर इसको बनाने वाले, कॉपर को बनाने वाले सभी एटम का साइज, मास, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन सब सेम है। हम इसको नहीं तोड़ सकते। हाँ, कंपाउंड है, हम उसको तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वाटर की, दैट इज अ सिंपल कंपाउंड। इसको सिंपल केमिकल मेथड से तोड़ा जा सकता है। जैसे कि हम अगर इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास कर दे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। तो कंपाउंड टूट सकते हैं, एलिमेंट नहीं टूट सकते। वो जिस फॉर्म में है उस फॉर्म के अंदर ही रहते हैं। अगर हम बात करें नेचर के अंदर एलिमेंट्स की, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नेचर, तो 115 एलिमेंट्स दैट आर 3 अननोन्स, टोटल 118 होते हैं, लेकिन हम 115 ही नोन है जो उनको मानकर चलते हैं। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो 92 नेचुरल है और जो 23 है वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियली मतलब लैब के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं। तो टोटल इतने ही एलिमेंट है। हाँ, इन एलिमेंट को आपस में मिक्स करके हम बहुत सारे सब्सटेंस है, कंपाउंड्स है, मिक्सचर्स हैं, बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। अलोए हैं, सुना ही होगा, अलोए मिक्सचर ऑफ 2 or more एलिमेंट्स या 2 or more मेटल्स, दैट इज नोन एज अ अलोए। तो क्या होता है कि टोटल 115 एलिमेंट है। वो एलिमेंट जो हम हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देखते हैं। लेकिन एलिमेंट इतने हैं, लेकिन इनसे बहुत सारे नंबर ऑफ सब्सटेंस बनाए गए हैं। इनको आपस में मिक्स करने के बाद हम लाखों करोड़ों कह सकते हैं, इतने एलिमेंट से इतने सब्सटेंस बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स की, टोटल 26 ही है। लेकिन अगर हम वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स तो अरबों खरबों लाखों हैं जो अनकाउंटेबल है। बने तो वो 26 लेटर से ही है, लेकिन
है कितने जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक वैसे एलिमेंट तो टोटल 115 ही है, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से इतने सब्सटेंस बनाए जा चुके हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहां से जो एलिमेंट हमारे पास है 115, वो उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिए गए हैं। या तो आप उसको दोनों सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, और सेकंड वन वो डिवाइड किए गए हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में। ये एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, एटसेट्रा, ये सॉलिड में आते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड की तो मरकरी है, ब्रोमीन है, ये लिक्विड में आते हैं। अगर हम बात करें गैसेस की तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सॉरी तो सॉलिड फॉर्म में है, एटसेट्रा। तो नियोन है, जिनोन है, रेंडोन है, ये गैसेस जितने भी हैं। तो ये तो एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में, जिसमें हमने सॉलिड के एग्जांपल पढ़े। और भी है जितने भी 115 एलिमेंट है उसमें से छांट लेना सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कौन से, बस उनको डिस्ट्रीब्यूट करना सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हम इसमें इतने ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, बस जनरल जो आपको पता होना चाहिए उन्हीं बातों के हम ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अब हम बात करते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तो वैसे हम सभी जानते हैं, बस अब हम यहाँ उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर उनको डिवाइड करने जा रहे हैं। जैसे मेटल की अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज को लेकर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिवाइड करेंगे। लेकिन आपको यहाँ एक और बात का पता होना चाहिए कि हम सबसे बेस्ट यहाँ लेने जा रहे हैं, बेस्ट जो सबसे बेस्ट हो। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी मैलिएबल। मेटल आर मैलिएबल्स। अब पहले डेफिनेशन दे, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which are good conductor of heat, electricity, malleable and ductile। ये एक मेटल की डेफिनेशन है। मेटल आर दोज एलिमेंट which are good conductor of heat, electricity, that are malleable and ductile। अब उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने जा रहे हैं। मैलिएबल, मैलिएबल्स का मतलब होता है दैट कैन बी बिटन इनटू शीट्स, जिसको अगर हम पीटे तो उसकी फॉइल या चादरें बनाई जा सकती है, शीट के अंदर कवर किया जा सकता है, उसकी लेंथ को बढ़ाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेस्ट की बात करें तो गोल्ड आता है, जैसे एल्युमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल। जैसे हमने कोई मिठाई देखी है, बर्फी, उसके ऊपर जो कोटिंग लगी हुई होती है सिल्वर की, वो एक फॉइल है। मतलब हमने उसको इस तरीके से बीट किया है कि उसको बहुत बारीक बनाया जा सकता है। बिस्किट के ऊपर जो रैपर है, चॉकलेट के ऊपर जो रैपर है, फूड को रैप करने के लिए जो हम फॉइल इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का जो रैपर होता है, इन सभी में मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है? मैलिएबिलिटी, कि वो मैलिएबल है, कि उनको हैमरिंग से इस्तेमाल करके हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। द सेकंड वन इज द डक्टिलिटी। अगर बेस्ट की बात करें तो गोल्ड, आप यह बताओगे कि गोल्ड द बेस्ट में आता है। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू
वायर, कि उनको अगर हम स्ट्रेच करें तो वायर बनाई जा सकती है। अगर बेस्ट की बात करें, बेस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो बेस्ट डक्टाइल में आता है हमारा गोल्ड। अगर बेस्ट कंडक्टर की बात करें, चलो वो तो बाद की बात है, बेस्ट डक्टाइल में गोल्ड आता है। उसके बाद जो इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है। अब कई बार क्वेश्चन अराइज हो जाता है कंडक्टर के बेसिस पे आता है वो क्वेश्चन है, तो डक्टिलिटी दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, गोल्ड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। अब डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ही जो वायर्स हैं वो तैयार की जाती हैं। वायर के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी डक्टिलिटी के बेसिस पे है। अगर लेंथ ज्यादा होगी वायर की, क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया जा सकता है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है थिकनेस, वायर की थिकनेस कितनी रखनी है कितनी नहीं, उसकी स्ट्रेचिंग पर डिपेंड करती है। बेस्ट जो स्ट्रेचिंग है वो है गोल्ड। गोल्ड में 2 या 3 ग्राम के अंदर अगर हम 2 किलोमीटर लंबी तार भी बना सकते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है कंडक्टिंग, ये बेस्ट प्रॉपर्टी है। इसके बेसिस पर ही जो अटेंशियल है घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वो हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर होने देते हैं। वायर्स का इस्तेमाल इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर किया जाता है जो घरों के अंदर करंट को प्रोवाइड करती है। कंडक्टिविटी दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन अलाउ टू पास करंट। बेस्ट कंडक्टर की अगर बात करें तो सिल्वर है। उसके बाद बेस्ट का आपको बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉपर, एल्युमिनियम। अब क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, पूछ भी लेते हैं हर बार कि बेस्ट कंडक्टर इज अ सिल्वर, देन द वायर वी यूज इन आवर होम इज द मेड अप ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम वॉयल। तो कॉपर और एल्युमिनियम के जो तार है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। इसका रीजन ये है कि कॉपर और एल्युमिनियम इज लेस कॉस्टली देन, लेस कॉस्टली मतलब कम महंगे रहते हैं सिल्वर के कंपैरिजन में। या आप ये भी कह सकते हैं सिल्वर इज अ कॉस्टली मेटल, दैट इज द रीजन वी यूज कॉपर एंड एल्युमिनियम। उसके बाद सॉलिड की अगर हम बात करें तो सभी कंडक्टर सॉलिड है सिर्फ एक को छोड़कर, और वो एक कौन सा है, वो मरकरी है। मरकरी दैट इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। ये मेटल की प्रॉपर्टी है, सभी सॉलिड है एक्सेप्ट मरकरी। सभी सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड, सभी रिंगिंग साउंड देते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सभी हार्ड हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। ये एक्सेप्शनल केस भी ध्यान रखना आपको, सोडियम पोटेशियम। सबका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और सबसे ज्यादा किसका होता है, आयरन है। और ये भी किसको छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। क्लियर? ये कुछ प्रॉपर्टीज है मेटल की जो हमने डिस्कस की है, ये आप सभी को आनी चाहिए। तो कल हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक इज अ कंपाउंड एंड मिक्सचर। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।